बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद, वेलकम टू फर्स्ट मैथमेटिक्स। और आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9th में भी अगर थोड़ा सा रिव्यू करें तो ये चैप्टर आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता जाऊंगा क्योंकि डेफिनेशंस जहाँ पे आएंगी, कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। आज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 2 पार्ट हैं जी, मैट्रिक्सेस भी हैं डिटर्मिनेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं जी। मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट टर्म आपके पास है जी आर्टिकल आज का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले आर्थर केले ने इसका कंसेप्ट दिया। मैट्रिक्सेस को किस तरह से यूज़ करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के लिए, ये भी आगे फर्दर चलते गए, जैसे क्रैमर हो गया, आर्थर केले हो गया। इन लोगों ने मैट्रिक्सेस को यूज़ करते हुए इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की भी हेल्पफुल हमारे लिए इन्होंने बनाया। मैट्रिक्स को देखते हैं कि है क्या। आर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे कहते हैं अरेंजमेंट्स को, तरतीब को। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में, ऑफ नंबर्स की जो मुस्ततीली जो तरतीब है और उसको इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको इनक्लोज कर देते हैं। वो एक जो नई चीज़ बन के आती है इस कॉल्ड मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं जी 1 2 3 4 5 6। तो उन नंबर्स को आप जब इस तरह से अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 और फिर उसको इनक्लोज करते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, तो दिस बिकम अ मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है जी, कॉलम फॉर्म में लिखा गया है जी 1 2 3 और इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला कि जब कभी भी आप नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स के साथ लिखें और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है जी? मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स में द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में राइट किए गए नंबर्स, दीज आर कॉल्ड रोज। ये भी रोज, ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो। एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। और ये जो पिलर फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में लिखे गए जो एंट्रीज हैं या नंबर्स हैं, दे आर कॉल्ड कॉलम्स। तो वो कॉलम्स कहलाते हैं। और बढ़कर सबसे ज़्यादा ये जो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में शामिल हैं, जो नंबर्स इस मैट्रिक्स में इंक्लूड करते हैं, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 दीज आर द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स में भी 1 2 3 ये जो 3 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? या मेंबर्स कहलाते हैं, या एलिमेंट्स कहलाते हैं, या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इससे बढ़कर जब भी आपके पास मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के बड़े हरूफ से यानी कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC XYZ वगैरह से उसको डिनोट करते हैं। और जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे अंग्रेजी के छोटे हरूफ है जी, यानी स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ उनको राइट कर दिया जाता है जी। सपोज अगर कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, उसमें एलिमेंट्स A E I O U लिखते हैं, तो वो अंग्रेजी के छोटे हरूफ है जिसे डिनोट करेंगे जी। उसके बाद आज जो नई चीज़ आप सीखने जा रहे हैं वो है जनरल डेफिनेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कॉलम की जनरल डेफिनेशंस क्या है जी? अ ब्रैकेटेड एरे ऑफ M क्रॉस N एलिमेंट्स। M क्रॉस N एलिमेंट्स को जब आप ब्रैकेट्स में तरतीब से लिखते हैं कुछ इस तरह से कि AIJ। अब AIJ क्या है? ये एलिमेंट है। और IJ क्या है? I आपका शो करता है रोज को, यानी 1 2 3 एंड अप टू M तक। I किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को। और J आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है? J आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को, 1 2 3 अप टू N तक। A एक एलिमेंट है
आई नंबर ऑफ उसकी रो को शो करेगा, जे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। सो कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर कंटेन है जी ए आई जे पर, तो आई क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, जे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा, यानी उस एलिमेंट की लोकेशंस को फाइंड आउट करेगा कि वो एलिमेंट्स कौन सी प्लेस पर है। सपोज जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है जी 1, यहाँ पर है जी 2। सो ये 1 कौन सी प्लेस पर है जी, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लिखते हैं जी A11, यानी आई और जे। आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। सो 1 आई कौन सी रो है जी, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है जी, फर्स्ट, तो A11 कौन सी प्लेस है जी, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में। सो इसी तरह जी ऐसी ब्रैकेट में अरेंज किए हुए नंबर्स m क्रॉस n क्या है जी, रोज क्रॉस कॉलम्स, जिसमें ए आई जे आई नंबर ऑफ रोज हैं, जे आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स के फॉर्म में लिखे जाएं, अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स सच एज, आए जनाब उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, किस तरह से A11, A12, A13 एंड अप टू A1n। क्या मतलब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड अप टू फर्स्ट रो nth कॉलम, m number of rows and number of columns। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड अप टू सेकंड रो एंड ये लास्ट कॉलम। चलते चलते इसी तरह से AM1, m रो 1 कॉलम, m नंबर ऑफ रो सेकंड कॉलम, m नंबर ऑफ रो थर्ड कॉलम, तो ये m रो और n कॉलम। अब इसी चीज में हम i और j अगर कॉलम फाइंड आउट करें, ith कॉलम कौन सा बनेगा, jth कॉलम कौन सा बनेगा। सो लेट अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल A। अगर मैं मैट्रिक्स A को कैपिटल A से डिनोट कर दूं और उसमें जो एंट्रीज आपके पास आ रही हैं वो कुछ इस तरह से A11, A12, A13 सो ऑन A1J एंड सो ऑन A1N। अब इसमें क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1J फर्स्ट रो jth कॉलम, अब पता नहीं कौन सा कॉलम है, कोई jth नाम दे दी जाता है। सो A1 jth कॉलम एंड अप टू A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, ये jth कॉलम, ये लास्ट कॉलम nth कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो को जब रीड आउट किया, A21, A22, A23 एंड अप टू A2J। A2J मतलब सेकंड रो jth कॉलम एंड लास्ट एंट्री सेकंड रो nth कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो में थर्ड रो jth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। इसी तरह अब ith रो क्या होगी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड अप टू ith रो। तो ith रो में हम लिखते हैं जी AI1। अब AI1 का क्या मतलब है, आई है जी ith रो, पता नहीं ये कौन से नंबर की रो है, दूसरी है, तीसरी है, पांचवी है, छठी है, आठवीं है, बट नाम दिया उसको ith का। सो ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो jth कॉलम। सो Aij आपके पास एंट्री मिल गई, ith रो jth कॉलम। सिमिलरली लास्ट में Ain, ith रो nth कॉलम। बढ़ते बढ़ते तो m क्रॉस n कब आएगा, सो लास्ट में mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mj mth रो jth कॉलम, amn mth रो nth कॉलम। सो यहाँ पे जब बात पहुंची m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर बन जाता है जी m क्रॉस n का। इस m क्रॉस n मैट्रिक्स में आपने ith रो और jth कॉलम की पहचान कर ली। तो ये जो कॉलम आपके पास बना दिस इज jth कॉलम, और ये जो आपके पास रो बनी दिस इज कॉल्ड द ith रो। सो ith रो हाँ जी ith रो jth कॉलम। सो Aij से अगर आप किसी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, सो उसका ऑर्डर आपके पास है m क्रॉस n का। ये जी क्वेश्चन आता है आपके पास शॉर्ट नंबर का कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने ये मैट्रिक्स इस तरह से क्रिएट करना है, फॉर्म करना है। आफ्टर दिस हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन टाइप्स की तरफ। सो मैट्रिक्स की टाइप्स कौन सी हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हम डिटेल में डिस्कस करते आए हैं, कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो उन सब में फर्स्ट वन है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास रो, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये आपके पास रो एक है, कॉलम ढेर सारे हो सकते हैं, रो वन है। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहलाता है। सिमिलरली सेकंड वन है जी कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो
दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड वन है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स, सो देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हो, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां देखें रोज कितनी है जी 2, कॉलम्स कितने हैं 2 आपके पास, सो 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम्स, दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे अहम और इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो एक्सेप्ट द डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज के अलावा। अब डायगोनल कौन सी है जी? फ्रॉम लेफ्ट टू लोअर राइट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डायगोनल या सिर्फ डायगोनल। सो इन डायगोनल्स के अलावा अबव द डायगोनल्स एंड बिलो द डायगोनल्स ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। और सबसे बढ़कर ये जो डायगोनल एंट्रीज है, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो 0 ना हो, यानी ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, बट एक एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। अगर ये भी 0 बन जाएगी, सो दिस विल कॉल द नल एलिमेंट, 0 एलिमेंट, 0 कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स क्या है? A diagonal matrix is called a scalar if its diagonal entries are same except 1. 1 के अलावा सारे एलिमेंट जो है वो सेम आ रहे हो, जैसे 2 2 2, बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 0। सो दिस इज कॉल्ड द स्केलर। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स पर एलिमेंट जो है वो 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 हो। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1। और अगर डायगोनल एंट्रीज को हम 1 कर दें, सो सच मैट्रिक्स विल कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। सो तीनों एक ही तरह के, इनमें फर्क और इनकी पहचान। डायगोनल डी यानी डिफरेंट, यानी डायगोनल एंट्री मीन्स जो है वो सेम ना हो, वो डिफरेंट हो, सो वो डायगोनल्स। स्केलर यानी सेम, 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट डायगोनल्स पे अगर रिपीट हो रहा होगा, सेम आ रहा होगा, तो सच मैट्रिक्स विल कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल्स पर एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 आ रहे होंगे, सो दैट मैट्रिक्स विल कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट है जी आपके पास नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट जो हैं वो 0 0 हो, सो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल, उसको ओ से शो किया जाता है जी। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्सेस। इक्वल मैट्रिक्सेस क्या है जी? 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल, 2 मैट्रिक्सेस इक्वल कहलाएंगे इफ दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हो, तो वो इक्वल होंगे। मतलब 1 2 3 4 2 by 2 है। इसी तरह सेकंड वन है 1 2 3 4, वो भी 2 by 2 है। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। A11 A11, A22 A22, A33 A33, A44 A44, A11 A12, A21 A22। तो आपके फर्स्ट प्लेस के, सेकंड प्लेस के, थर्ड के, फोर्थ के इक्वल है। सो दीज आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्सेस। तो ये क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिक्सेस कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपने डिस्कस किया मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरह से जनरल फॉर्म में राइट किया जाता है, मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंट्रीज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट आपने उसकी डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, बहुत आसान से है जी। इफ मैट्रिक्स ए है आपके पास हैविंग एलिमेंट्स 2 3 1 5, बी आपके पास मैट्रिक्स है जी 1 7 6 4, तो जनाब हमने क्या करना है? वो कहते हैं जी आपने इस तरह से ऑपरेशन यूज करना है, वेरीफाई करना है। 4a - 3a इज इक्वल टू a। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 4a - 3a, दिस इज 4। a को हमने रिप्लेस किया मैट्रिक्सेस के साथ, -3a तो उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस किया। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं जी। 4 × 2 तो 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20। सिमिलरली 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3 5 15। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की जब भी होगी तो वो ऑल एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो अब इनकी सब्ट्रैक्शन है जी। किस तरह से सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
So 8 minus 6 is 4, 12 minus 9 is 3, 4 minus 3 तो 1, 20 minus 15 तो 5. तो आप इसको कंपेयर करें मैट्रिक्स ए के साथ, तो 2 3 1 5, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए. तो ये बनी हमारे पास राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिए, सेकंड जो है वो आपने होमवर्क टास्क में करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली आपने खुद ही उसको करना है सॉल्व. तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फाइंड एक्स एंड वाई. एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. अगर आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है, x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 और 2, दोनों मैट्रिक्सेस चूंकि इक्वल हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ इक्वल मैट्रिक्सेस, क्या डेफिनेशन है जी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी इक्वल होनी चाहिए, आर्डर उनका बराबर होना चाहिए. तो आर्डर देखते हैं, 2 rows 2 columns 2 rows 2 columns इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 एंड 1 तो 1 के इक्वल है, माइनस 3 के इक्वल. सो 3y माइनस 4 विल इक्वल टू 2. दोनों इक्वेशंस बनी. x को फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ से y को फाइंड आउट करते हैं, 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, 3y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 2 आपके पास पहुंचा. ये था क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7. सेम इसी तरीके से आसान से आपने खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा है जी, इफ a इज इक्वल टू 1 2 ab, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूँ. सो हमने क्या करना है जनाब, हमने करना ये है कि a और b को तलाश कीजिए जी, छुपे पड़े हैं जी, ठीक है. बढ़ते हैं जी, इसको तलाश करते हैं. हिंट दे दी है जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 ए बी, मल्टीप्लाइड किया ए को ए से, 1 2 ए बी मल्टीप्लाइड विद 1 2 ए बी. अब मल्टीप्लिकेशंस भी आपको आनी चाहिए कि लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम. सो करने का तरीका देखें, 1 1s are 1, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाइड ए टू ए. इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a 1s are a, b मल्टीप्लाइड a तो a b. सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2s are 2, 2 b's are 2b. सेकंड रो सेकंड कॉलम a 2s are 2a, b मल्टीप्लाइड b तो b स्क्वायर. हमने देखा यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर. ए स्क्वायर भी आपके पास है जी नल मैट्रिक्स, उसको रिप्लेस किया 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b, a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर. दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस 1. सिमिलरली 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, सेकेंड एंट्री, 2b इज इक्वल टू माइनस 2. सो जनाब यहाँ से a फाइंड आउट किया, a इज इक्वल टू माइनस 1/2, b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस 1. सो a भी फाइंड आउट हो गया, b भी फाइंड आउट हो गया. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10. अगर मैट्रिक्स a गिवन हो, b गिवन हो, देन शो दैट. हमने क्या साबित करना है जी, a प्लस b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. कर सकते हो? होप सो कर लोगे. बहरहाल मैं कर देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए a प्लस बी होल ट्रांसपोज में. सबसे पहले a प्लस बी हमने फाइंड आउट किया. दिस इज मैट्रिक्स a, दिस इज मैट्रिक्स b. हाउ टू ऐड देम, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी जमा हो जाएंगी. 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 3 तो 2, 2 प्लस 0 तो 2, 0 प्लस 1 तो 1, 3 प्लस 2 तो 5, 1 प्लस माइनस 1 तो 0. होल का ट्रांसपोज लेते हैं. हाउ टू टेक इट्स ट्रांसपोज, रो बिकम कॉलम, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज. ट्रांसपोज को अंग्रेजी के छोटे रूप है जी स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, या ऊपर प्राइम डाल दी जाती है. सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो बिकम कॉलम. सो 3 2 2 रो को हमने कॉलम फॉर्म में लिखा, 3 2 2. सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, 1 5 0 1 5 0 लिखा. सिमिलरली राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. तो दिस इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. अब a ट्रांसपोज को किस तरह से लिखा, रो बिकम कॉलम, तो 1 माइनस 1 2, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम 0 3 1 प्लस b ट्रांसपोज 2 3 0, राइटिंग कॉलम फॉर्म 2 3 0. second row is 1 2 minus 1 written in the column form 1 2 minus 1. Then after this adding them 2 plus 1 corresponding entries will be adding
तो 2 + 1 3, 1 + 0 1, -1 + 3 2, 3 + 2 5, 2 + 0 2, 1 + -1 तो 0। सो चेक करें क्या ये हमारा दुरुस्त आ रहा है। येस ऑफ कोर्स, 3 1 2 5 2 0, 3 1 2 5 2 0। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपके पास मैट्रिक्स को किस तरह से जनरल फॉर्म में आई जे कॉलम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, उनकी टाइप्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी जो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने यहाँ तक आपको कर दिए हैं। अब आपने करना क्या है, अपनी बुक को गो थ्रू करना है, सारा रीड आउट करना है, जो क्वेश्चन दिए गए उनकी असाइनमेंट भी बनानी है, बना के फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए टिल तब तक, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।